गांव के किनारे एक पुराना रेलवे ट्रैक था जो दिन में तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही डर और रहस्य का अड्डा बन जाता था। लोगों का कहना था कि इस ट्रैक पर एक भयानक मालगाड़ी दौड़ती थी, ना दिखने वाली, ना रुकने वाली और ना लौटने वाली। हर अमावस्या की रात गांव के लोग उस रहस्यमयी सीटी को सुनते थे, लेकिन कोई भी उस ट्रैक के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव, जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, वह इन सब को एक महज कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात दोस्तों की चुनौती पर उसने इस डरावने रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जो देखने जा रहा है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास की है, जहां रात होते ही हर कोई अपने घरों में छिप जाता था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना रेलवे ट्रैक था जो अब शायद ही कभी इस्तेमाल होता है। लोग कहते थे कि इस ट्रैक पर एक बार एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी कभी सही सलामत नहीं लौटती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर अमावस्या की रात इस ट्रैक पर एक रहस्यमयी मालगाड़ी दिखाई देती थी, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगती थी कि वो कहां से आती है और कहां चली जाती है। राघव एक साहसी युवक था जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ा। गांव के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह अकेला रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। राघव ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी दूर से धुंधली रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी मालगाड़ी उभरने लगी। गाड़ी के पहियों से घिसने की आवाजें और इंजन की धीमी सीटी उसे साफ सुनाई देने लगी। ये वही भूतिया मालगाड़ी थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। राघव ने हिम्मत जुटाकर उस गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया। उसने कैमरा ऑन किया और गाड़ी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर की सीटों पर इंसानों के बजाय कंकाल बैठे हुए थे। उनके चेहरे भयानक और डरावने थे। उनकी खाली आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और मालगाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव की हिम्मत जवाब देने लगी। वह पीछे हटने ही वाला था कि गाड़ी के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। राघव चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। वह घबरा कर भागने लगा, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया था। उसकी टॉर्च गिर चुकी थी और चारों ओर अंधकार छा गया था। मालगाड़ी की सीटी एक बार फिर जोर से बजी और वह गाड़ी तेज गति से ट्रैक पर दौड़ने लगी। राघव ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां उभरने लगी और वो परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थीं और उसकी चीखें अब गले में घुट रही थीं। सुबह होने तक राघव का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने रेलवे ट्रैक के पास उसकी टॉर्च और कैमरा पाया, लेकिन राघव गायब था। कुछ लोगों का कहना था कि वह उस भूतिया मालगाड़ी के साथ ही कहीं गायब हो गया, और कुछ कहते थे कि अब वह भी उस गाड़ी के कंकालों में शामिल हो चुका है। राघव के गायब होने के बाद गांव में हर कोई डरा और सहमा हुआ था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद एक रात राघव का सबसे करीबी दोस्त अजय उसकी तलाश में निकल पड़ा। अजय को यकीन था कि राघव कहीं ना कहीं जिंदा है। वह उसी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया जहां राघव गया था। अजय के दिल में डर था, पर वह अपने दोस्त को ढूंढने का पक्का इरादा बना चुका था। वह एक टॉर्च और राघव के छोड़े हुए कैमरे को लेकर ट्रैक के पास पहुंचा। रात का समय था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। ठीक 12 बजे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका आया और अजय को दूर से मालगाड़ी की सीटी सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने फिर वही पुरानी मालगाड़ी उभरने लगी। उसकी रफ्तार धीमी होती गई और जैसे ही गाड़ी पास आई,
अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसमें फेंकी। उसकी सांसें थम गईं। वह गाड़ी के अंदर राघव को देखा। राघव वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। अजय ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन राघव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक गाड़ी से कंकाल जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी और अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव की आवाज गूंजने लगी, यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी इस गाड़ी का हिस्सा बन जाओगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन गाड़ी की सीटी और तेज हो गई। उसने महसूस किया कि गाड़ी के पहिए जमीन को चीरते हुए उसके बहुत करीब आ रहे थे। वह जैसे ही ट्रैक से कूदकर दूर भागा, मालगाड़ी एक आखिरी बार उसकी आंखों के सामने से गुजर गई और धुएं के गुबार में गायब हो गई। अजय ने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी गायब हो चुकी थी। वह बुरी तरह से कांप रहा था। गांव पहुंचकर उसने सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन कोई यकीन नहीं किया कि उसने राघव को देखा था। लेकिन एक बात अब साफ थी, जो भी उस मालगाड़ी के पास गया वह कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। अब गांव में लोग कहते हैं कि अगर आप उस भूतिया मालगाड़ी के बहुत करीब गए तो या तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे या फिर उस गाड़ी का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे राघव बन गया। और हर अमावस्या की रात उस गाड़ी की सीटी अब भी दूर दूर तक सुनाई देती है, मानो वह अपनी अगली सवारी की तलाश में हो। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और डरावनी लगी हो तो ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही सिहरन भरी, दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाते रहेंगे। क्या आप हिम्मत रखते हैं अगली भूतिया कहानी का सामना करने की? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अंधेरे में छुपे रहस्यों से पर्दा उठाना अभी बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।